एसएससी सीजीएल 2022 का प्री 13 तारीख को ख़त्म हुआ और आज 15 है। तो एक डेटा जो आया है ना कि कितने लोग फॉर्म फिल किए थे और कितने लोग अपीयर हुए, और इसमें एक डेटा और है कि कितने लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो 1.25 लाख 1,25,000 के आसपास फॉर्म रिजेक्ट भी हो गया था। लेकिन अगर आप देखो तो आधे से भी कम लोग अपीयर हुए हैं। 33,55,000 फिल किए थे, 16,16,000 अपीयर हुए हैं। और एक और खुशखबरी है कि आपको 30,000 प्लस वैकेंसी है। आई थिंक 37,000 के आसपास है ना, 37,000 जो कि वेरीफाइड डेटा के अनुसार। तो आप देखो सिलेक्शन कितने लोगों का होगा। जब मैं पेपर देता था तो मेरे साथ जब मेरा पेपर हुआ था आई थिंक 7,000 वैकेंसी था, 7100 वैकेंसी था और 1 लाख प्लस लोगों का सिलेक्शन हुआ था। मतलब 15 गुना के आसपास सिलेक्शन होता है। तो जिस किसी को लग रहा होगा ना कि अब मेरा प्री नहीं होगा, 60 अटेम्प्ट हो गया है, 55 अटेम्प्ट हो गया है, 62 अटेम्प्ट हो गया है, भाई कम अटेम्प्ट आपका है उससे ज्यादा मैटर करेगा कि आप तुक्का तो नहीं लगाए हो ना। जो अटेम्प्ट किए हो या 95%, 94%, 97% इस तरीके के एक्यूरेसी से लगाए हो, तो आपका कम भी अटेम्प्ट है, 55-60 भी अटेम्प्ट है, तो आपका हो जानी है प्री। क्योंकि कम से कम 5 लाख 4 लाख तो लेगा ही, इससे कम क्या लेगा प्री में। 6 लाख तक भी प्री क्वालिफाई कर सकते हैं बच्चे, अगर 15 गुना करेगा तो 13 गुना करेगा, 12 गुना करेगा, इससे कम 12 टाइम्स 13 टाइम्स से कम कभी सिलेक्शन होता ही नहीं है प्री में। तो जिस किसी को खुद के ऊपर डाउट लग रहा होगा कि उसका प्री नहीं होगा, तो उसका भी प्री होने की उम्मीद है। तो मैं आपसे एक बात बोलूंगा कि आप लोग आशा ना तोड़ना, अपने अंदर का मोटिवेशन कम मत होने देना। कंटिन्यूअसली आप मेंस के लिए लगे रहो, ढंग से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, प्री हो जाएगा। अगर कम भी अटेम्प्ट हुआ है, तुक्का नहीं लगाए हो तो, एक्यूरेसी अगर अच्छा है तो। कोई लड़का होगा जो 75 बनाकर आया होगा और वो पूरा कॉन्फिडेंट होगा कि उसका हो जाएगा सिलेक्शन, और वो 22 गलती कर दिया तो फेल हो जाएगा, 25 गलती कर दिया तो वो फेल हो जाएगा। लेकिन कोई 60 ही बनाकर आया होगा, उसके 57, 56, 58 सवाल सही हो गए, 55 सवाल सही हो गए, 54 सवाल सही हो गए, तो वो कट ऑफ क्लियर कर सकता है। मतलब आप देखो तो 100 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ऐसा नहीं कि बहुत एनालिसिस करके बोल रहा हूँ, लेकिन जिस हिसाब से मैं देखते जा रहा हूँ पिछले 2-3-4 सालों से एसएससी को, तो जिस हिसाब से सिलेक्शन ले रहा है, प्री क्वालिफाई कर रहे हैं लोग, कट ऑफ डाउन जा रहा है, उसके अनुसार मैं ये बात रखा हूँ। तो 100-110 जिसका आ सकता है मार्क्स, वो प्री हो जाएगा उसका। तो मैं उनसे सजेस्ट करूँगा कि मेंस के लिए वो बेहतर तरीके से पढ़े, अच्छे से पढ़े, और अगर आगे करना है तो मेंस के बाद फिर सीएचएसएल देना ही है। हो सकता है मेंस से पहले सीएचएसएल प्री हो जाए, और हो सकता है सीपीओ का फिर से पेपर आए, एमटीएस का पेपर आए। तो अगर मेंस को अच्छे से करोगे तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आने वाले कोई ना कोई पेपर को आप फोड़ ही दोगे। तो आप अपने अटेम्प्ट को देखते हुए और सिलेक्शन कितने लोगों का होने वाला है ये देखते हुए मेंस की तैयारी में सही तरीके से लग जाओ, और मैं आशा करता हूँ आप मेंस में अच्छा करोगे भी अगर पेपर देने जाओगे।